क्या कोई घर सचमुच मनहूस हो सकता है? क्या किसी बंगले से जुड़ी कहानियां इतनी दूर तक पहुंच सकती है कि मामला सीधे हाईकोर्ट तक जा पहुंचे? बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के मशहूर आशीर्वाद बंगले को लेकर कुछ ऐसी ही बातें उठी। अब इस पूरे मामले में अदालत ने भी अहम फैसला सुनाया है। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। मुंबई स्थित राजेश खन्ना का प्रतिष्ठित आशीर्वाद बंगला वर्षों से सिर्फ अपनी ऐतिहासिक पहचान की वजह से ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कई अफवाहों और कहानियों की वजह से भी चर्चा में रहा है। हाल ही में इस बंगले के मौजूद मालिक शशि किरण शेट्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी शिकायत थी कि सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगातार इस बंगले को हॉन्टेड, कर्स्ड या मनहूस बताया जा रहा है, जिससे उनके परिवार की निजता और मानसिक शांति प्रभावित हो रही है। इसके बाद अदालत ने इस मामले पर महत्वपूर्ण आदेश दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने ऐसे भ्रामक और बिना पुष्टि वाले दावों के प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, यानी इस बंगले को बिना आधार के हॉन्टेड या कर्स्ड बताकर प्रचारित करने पर आपत्ति जताई गई है। लेकिन आखिर इस बंगले से जुड़ी ये कहानियां शुरू कैसे हुई? इसकी शुरुआत कई दशक पुरानी मानी जाती है। बताया जाता है कि ये बंगला पहले अभिनेता भारत भूषण के पास था, बाद में ये अभिनेता राजेंद्र कुमार के पास पहुंचा और फिर इसे राजेश खन्ना ने खरीदा। यहीं से एक संयोग ने अफवाहों को जन्म दिया। इन तीनों कलाकारों ने अपने अपने करियर में जबरदस्त सफलता हासिल की, लेकिन बाद के वर्षों में सभी ने अपने जीवन और करियर में कठिन दौर भी देखा। इसी संयोग को आधार बनाकर कुछ लोगों ने इस बंगले को मनहूस या कर्स्ड कहना शुरू कर दिया। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक या तथ्यात्मक प्रमाण कभी सामने नहीं आया है। इन्हें वर्षों से सिर्फ अफवाहों और लोक कथाओं की तरह दोहराया जाता रहा है। साल 2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद यह बंगला उनके परिवार द्वारा कारोबारी शशि किरण शेट्टी को बेच दिया गया। मालिक बदलने के बावजूद सोशल मीडिया पर पुरानी कहानियां चलती रही। इसी वजह से मौजूद मालिक ने अदालत में गुहार लगाई कि ऐसी अफवाहों पर रोक लगाई जाए। अब अदालत के आदेश के बाद यह साफ संदेश गया है कि किसी व्यक्ति या संपत्ति के बारे में बिना प्रमाण के अंधविश्वास या भ्रामक दावे फैलाना उचित नहीं है, खासकर जब उससे किसी की प्रतिष्ठा, निजता और मानसिक शांति प्रभावित होती हो। एक बात तय है, आशीर्वाद बंगला भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उससे जुड़ी अप्रमाणित कहानियों और वास्तविक इतिहास में फर्क करना भी उतना ही जरूरी है। आपकी क्या राय है? क्या ऐसी ऐतिहासिक जगहों से जुड़ी अफवाहों को बढ़ावा देना सही है, या हमें केवल प्रमाणित तथ्यों पर ही भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।